अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। और आप किन किन के शहरों में बारिश हो रही है जी। हमारे शहर में तो हल्की फुल्की सी बारिश हो गई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत प्यारा हो गया और अच्छा सा ना एक अच्छी ठंड होती है जो अच्छी सी लग रही होती है, वो एक ठंड स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, मुझे किसी मेरे ना सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उन्होंने मेरे किसी शॉर्ट में मेरे कैट्स को पराठा खाते हुए देखा था। वो कहते कि हमारी बिल्लियाँ तो नहीं खाती। देखिए, मेरी जो कैट्स है ना, वो पहले शुरू से ही खा रही हैं, ठीक है। वो दूसरी हैं भी लोकल कैट्स हैं, मतलब पर्शियन कैट्स नहीं हैं। तो पर्शियन कैट्स का तो मुझे पता नहीं। हाँ, पर ये जो लोकल कैट्स होती है ना, जो गलियों वगैरह में रहती है, पर अभी ये तो हमारे घर में ही रहती है ना, पर किस्म तो वही है ना। पर ये बड़े आराम से पराठे खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं, इन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये छोटी ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं और वेट करते हैं मॉर्निंग टाइम का कि जब पराठे बनते हैं और ये खाते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैसे आप अपनी लाइफ में ना मुस्बत रहें, हैप्पी रहें हर टाइम। तो जी, सबसे पहला पॉइंट तो कि जो आपकी लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, उनको एंजॉय करें। बड़ी बड़ी खुशियों, बड़ी बड़ी कामयाबियों के चक्कर में हम ना सम टाइम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ चल रही होती है ना, उनको एंजॉय ही नहीं करते। बड़ी खुशियों के इंतज़ार के चक्कर में, बड़ी कामयाबियों के इंतज़ार के चक्कर में। तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये, अपने आप को खुश रखने के लिए, मुस्बत रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, जो भी अपनी लाइफ की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हें इंजॉय करें, उनमें हैप्पी रहना सीखें। तो बिलीव करें, फिर जैसे भी हालात होते हैं ना, वो छोटी सी कामयाबी भी आपको फिर बहुत बड़ी लगती है जब बंदा ये कोशिश करता है। दूसरा ये है कि कभी कोई आपके साथ बुरा करे तो ज़रूरी नहीं कि मुकाबले में आपने भी उसके साथ बुरा करना है। लाइफ में हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत नहीं तो कमों पेश कोई ना कोई ऐसा तो होता है जो आपके साथ एक दफ़ा बुरा करता है, 2 दफ़ा करता है, 3 दफ़ा करता है। होते हैं सबकी लाइफ में ना, और फिर हम मुकाबले में ना बदला भी पूरा कर लेते हैं। कोशिश करें जिसने आपके साथ बुरा किया ना, उसको माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें। अगर माफ़ नहीं ना कर सकते तो अल्लाह पे छोड़ दें, इन चक्रों में पड़े ही ना। हाँ, थोड़ा सा मोहतात हो जाए उस पर्सन के हवाले से कि जो इस तरह करता है। मोहतात रहना आपका फ़र्ज़ है कि एक बंदा आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा है ना, तो उससे मोहतात है कि वो आपको दोबारा तकलीफ़ ना दे सके। पर ये कि बदला लेने लग जाए, बहुत सी चीज़ें अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए। जब अल्लाह करता है फिर सबसे बेहतरीन करता है। और फिर जी, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ना अपनी लाइफ को, अपने कामों को, अपने आसपास की चीज़ों को लोगों से बहुत कंपेयर करती हैं कि जी फलाने का घर मुझसे ज़्यादा अच्छा है, जी फलाना की औलाद मुझसे ज़्यादा, मेरी औलाद से ज़्यादा मेहनती है या ज़्यादा फर्माबरदार है, या फलाने का मियाँ मेरे मियाँ से ज़्यादा अच्छा है, या फलाने के हालात मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे और इस तरह के और बहुत तरह के मुकाबले या कंपेयर लोग करते हैं। बिलीव करें, जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना, ये हमारे अंदर एक मनफीपन भी पैदा करता है, अंदर हमारे नाशुक्री भी पैदा करता है। कभी कंपेयर करना भी हो ना अपने आप को, हमें बाकायदा बताया गया है कि आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो आपके अंदर शुक्र पैदा होगा। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे, इंसानी फितरत है, नाशुक्री पैदा होती है। तो आप देखो, अल्लाह ने आपको कितने लोगों से, बेशुमार लोगों से बेहतरीन लाइफ दी है। कभी रात को सोते वक्त देखा करें, सोचने से पहले सोचा करें कि आपका घर, आपको 3 टाइम खाने की कोई टेंशन नहीं है। सोचना नहीं पड़ता कि आज खा लिया तो कल कहाँ से आएगा। आप देख लो कि बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। अगर आपकी फैमिली इन हालात में आराम से बिजली का बिल दे रही है, आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़, चले बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल ले रहे हो, आपका घर ऐसा घर है जिसमें किसी को, अल्लाह ना करे, कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, जिसको कोई बुखार भी होता है तो वो पैराडोल की 2 गोलियां खा के उसे आराम आ जाता है। आपको पता, समटाइम लोगों के ये जो नॉर्मल मौसमी बुखार होते हैं ना, ये भी ठीक नहीं होते जल्दी, हज़ारों लग जाते हैं लोगों के। तो अल्लाह ने आपको इन आजमाइशों से बचाया हुआ है, तो आप कितने खुशकिस्मत हैं। तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें कि आपसे नीचे वाले किस तरह के हालात में रह रहे हैं,
और आप कितने अच्छे हालात में हो, तो ये चीज़ भी बंदे के अंदर हैप्पी भी रखता है। शुक्र अदा करने की आदत भी होती है ना, जिसको शुक्र अदा करने की आदत होती है ना, वो हमेशा ही हैप्पी रहता है। तो अल्लाह की जो नेमतें हैं उनको देखें कि हम गिन भी नहीं सकते। जो चीज़ें हमें लाइफ में मिलती नहीं ना है, हम उनको काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से कि मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन जो नेमतें हमें मिली होती हैं ना, और बहुत सी नेमतें हमें ऐसी मिली बिन मांगे ही मिली हुई हैं, हम काउंट भी करें तो पेजेस भर जाएंगे उन नेमतों से। तो आपका दिल एकदम हैप्पी हो जाएगा, आपको अल्लाह ताला ने कितना नवाजा हुआ है। मुस्बत रहने के लिए, खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बात है अपने आप को खुश रखें, लोगों की फ़िक्र ना करें। हमें ना सारी ज़िंदगी लोगों की फ़िक्र में ही गुजर जाते हैं कि हम ये करेंगे तो वो हमारा वो रिश्तेदार हमें वो क्या कहेगा, हमारे फ्रेंड्स हमें क्या कहेंगे, इन्हीं की हमें ज़्यादा फ़िक्र होती है ना। अजनबियों की तो हमें फ़िक्र होती ही नहीं है, होती नहीं ना। अजनबियों को हमसे कोई मतलब होता है, हमारे जानने वालों को ही होता है ना। हमें फ़िक्र होती है कि हमारा फ़लाना रिश्तेदार हमारे इस बात से नाराज़ ना हो जाए, उसका भी ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना है। पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जिन्होंने आपके साथ खुश रहना होता है ना, वो हर हाल में आपके साथ खुश रहते हैं। और जिन्होंने आपसे खुश नहीं ना रहना होता, वो आपकी छोटी सी बात से भी नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए लोगों की टेंशन कभी भी इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि वो आपकी अपनी लाइफ मुतासर हो, ठीक है ना। एक नॉर्मल हद तक लोगों के साथ अच्छा चलें, जितना आप अच्छा आसानी से चल सकते हो, पर उसको इतना सर पे सवार मत करें कि आपकी खुद की खुशी भी ख़त्म हो जाए, ठीक। और दूसरा, लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे और मुंह पे भी अच्छा बोलें। अगर आप अच्छा नहीं ना बोल सकते तो बुरा भी मत बोलें। हमारे यहाँ लोगों को ना किसी को नसीहत भी करनी हो ना, तो उसके भले के लिए भी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अगर 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 अगला बंदा कुछ अच्छा करना भी चाह रहा होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो सबसे बड़ी बात, लोगों के बारे में भी अच्छा बोलें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं अच्छा बोल सकते तो खामोश रहें, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बंदे पर तनकीद की जाए, ना आपकी उस तनकीद का कोई फ़ायदा है, उल्टा आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, खुश रहने के लिए और मुस्बत रहने के लिए लोगों की माली तौर पर हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत है तो तब है आप लोगों को दें। आप किसी को एक टाइम का खाना दे सकते हैं, किसी को कपड़े की ज़रूरत हो उसको सूट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नए कपड़े नहीं, आप किसी को दिला सकते। तो यार अपने ऐसे पुराने कपड़े जो अच्छी हालत में, जो अब आप यूज़ नहीं करते, वो दे सकते हैं। मतलब हेल्प करने की बहुत सी राहें होती हैं। आप किसी के 10 रुपये दे के भी हेल्प कर सकते हो। और कभी भी मांगने वालों को जज मत किया करें। हम कहते हैं ये बड़े हट्टे कट्टे हैं, फलां हैं, ये ऐसे मांगते फिर ये आपका मामला नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ने भी हमें बहुत सी चीज़ें ना जिनके हम काबिल नहीं ना होते, हमें नवाजा होता है। तो प्लीज़ लोगों की अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो करें, इससे भी खुशी होती है। यकीन करें, रूहानी खुशी भी होती है। और वो खुशी जिसको ना समटाइम बंदा फील कर सकता है पर बयान नहीं कर सकता, इससे भी आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। और दूसरा बात कि शुक्र अदा करने के लिए ये भी काफ़ी है कि आप दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो। देखें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक होती है जब बंदा ना 5 वक्त अल्लाह के यहाँ हाज़िरी देता है। बहुत से लोग होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, उनके पास नमाज ना पढ़ने के हज़ारों बहाने होते हैं या आदत नहीं होती। पर अगर आप दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो इससे बड़ा और क्या शुक्र हो सकता है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी हुई है। दूसरा, ये मसाइल ना सबके घरों में होते हैं, किसी के ज़रा कम होते हैं, किसी के ज़रा ज़्यादा होते हैं, किसी के दुनिया के सामने मसाइल आ जाते हैं, किसी के नहीं आते, ठीक है ना। किसी ना हर किसी बंदे की ज़िंदगी में ना कोई मसला चल ही रहा होता है। बाज़ लोग बता देते हैं, बाज़ लोगों के मसले शो हो जाते हैं, बाज़ के नहीं होते। तो इन मसलों के साथ ही ना हैप्पी रहना सीखें, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इन्होंने आपके साथ ही चलना है। एक चीज़ आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो आज नहीं होगी, ठीक है ना। जो पास चीज़ें उनकी कदर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो चीज़ें आज आपके पास मौजूद हैं वो कल ना हो, फिर क्या कर लेंगे आप।
तो बाद में अफसोस करें कि जी मेरे पास थी, मैंने कदर नहीं की। इससे बेहतर जब चीज़ पास है उसकी कदर करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहते हैं ना, सेहत है तो जहाँ है। तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आप हेल्दी हो तो आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हो, हैप्पी भी रह सकते हो। तो मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी बहनें भी बताएं उनको मेरी कौन सी जो बताई हुई बातें, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी है। तो जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।